साल के इतिहास की तरफ देख लीजिए। क्या 25 साल में आप कह सकते हैं कि हरियाणा में कहीं लोकतंत्र का नामो निशान है? क्या चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं? प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक तरीके से हुई है? 25 साल की सभी सरकारें परिवारशाही में डूबी हुई हैं, भाई भतीजेवाद में डूबी हुई है। ये कहा था क्योंकि ये एक माहौल बनाया गया, नीति पे वोट नहीं दी। उत्तर भारत में बहुत सारी ताकतों ने मिलकर एक माहौल बनाया एक व्यक्ति के विशेष के हित में, और कह दिया वो सत्ता में आ गया तो उसके हाथ में जादू की छड़ी है, सब कुछ समाधान हो जाएगा। और कहते क्या थे? कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। रोज सुना होगा तुमने, जहां भी भाषणबाजी हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अच्छे दिन आने वाले। और जब राज बन गया उनका तो क्या दान आने शुरू हो गए कि कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। हरियाणा की पहचान घोटाला सरकारों की पहचान बन गई है। घोटाले ही घोटाले, घोटाले से बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर घोटाले में भी घोटाला। ये घोटालों की सरकारें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 महीने पहले, तकरीबन 4 महीने पहले देश में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। काम यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम किए। हमारे को अधिकार दिए थे, क्या क्या अधिकार दिया, और दुनिया में किसी देश में इतने अधिकार नहीं। एक बात की मुझे बहुत पीड़ा है, यहां पर 1000 बेटे पैदा होते हैं तो सामने सिर्फ 875 कन्याएं पैदा होती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। तो यहां पर आपने सुना कि आखिर किस तरह से जो बयानबाजी का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो लगातार जारी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आती जा रही है, जो बाण है, जो कटाक्ष है एक दूसरे पर, वो भी तेज होता जा रहा है। आइए अब यहां पर हम कुछ और जो बातें हैं वो यहां पर सुनते हैं। लोगों का क्या रुख है, क्या मिजाज है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर बता दें कि हरियाणा में चुनावी घमासान जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने आज हरियाणा सरकार को उसकी तमाम जो खामी हैं उसके लिए आड़े हाथों लिया, और वहीं पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी रैलियों में उनको जवाब देते हुए नजर आए। माहौल चुनावी है तो जुबानी जंग जो है वो तुर्की बतुर्की जारी है। सवाल है कि क्या एक बार फिर से होगा मोदी चमत्कार। और आइए अब जिस चौपाल की हम यहां पर बात कर रहे थे, हम सीधे आपको वो चौपाल दिखाते हैं। हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता बता रहे हैं वहां का हाल। नमस्कार, IBN 7 की इस खास चुनावी पेशकश में मैं नीरज गुप्ता अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट विमल कुमार के साथ आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर मोदी चमत्कार क्या हरियाणा में होगा इस बार? इस सवाल को तलाशते हुए हम पहुंचे हैं दिल्ली से सटे मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुड़गांव में। लेकिन जब हम गुड़गांव में पहुंचे तो लोगों ने एक शिकायत की कि शहर की चकाचौंध के पीछे जो इसके बाकी इलाके हैं, देहात, कस्बे, वहां कोई नहीं जाता है। तो हमने तय किया, हम गुड़गांव से 30 किलोमीटर आगे सोहना विधानसभा में पहुंचे हैं। सोहना एक उभरता हुआ कस्बा है, तो क्या है यहां के लोगों की शिकायत, क्या है लोगों की मांग अपने होने वाले विधायक से, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं शुरू करता हूं, किशोर यादव INLD ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, प्रत्याशी हैं सोहना से। पलक वर्मा कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है, हरियाणा जनहित कांग्रेस नुमाइंदगी कर रही है, सोहना से चुनाव लड़ रही हैं।
हमारे साथ हैं सतबीर पहलवान, ये बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आने वाले थे, आखिरी वक्त पर उन्होंने अपने किसी कार्यक्रम के चलते यहां वो नहीं आए, लेकिन बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे सतबीर पहलवान। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं रोहताश बेदी, ये राहुल गांधी की जो युवा टीम है, युवा कांग्रेस, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और इन्हें जो टिकटों के बंटवारे में अच्छी खासी सिर फुटबॉल कांग्रेस पार्टी में हुई थी, इसके बावजूद रोहताश को टिकट मिला है। रोहताश, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। देखिए, जो सोहना का जो विधायक था 5 साल से, कांग्रेस पार्टी का विधायक था, लोकसभा चुनावों से 2 महीने पहले वो बीजेपी में चला गया। अब यहां लोग किससे शिकायत करें? जैसे ही आपने एक बात कही कि हमारे विधायक थे, विधायक ने पूरे 4.5 साल काम किया जी। और लास्ट में जब वो गए हैं तो कांग्रेस पार्टी तो एक समंदर है, यहाँ एक नेता जाए तो 1000 नेता पीछे लाइन लगा खड़े होते हैं। उनको जाने से पहले ही हमारे कांग्रेस पार्टी लेकिन उसे लगा कि कांग्रेस पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है, यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। ये लोग जो ना स्वार्थ की राजनीति करने वाले दल बदल करते हैं। जिसने अगर पब्लिक सेवा करनी है वो जनता के बीच में रह के करना चाहता है। और रही बात आपने कही कि कौन संभाले, उनके जाने से पहले भी हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी संभालते थे और जाने के बाद भी उन्होंने संभाला, ऐसा कुछ। चलिए, यही दलील है कि वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं जो छोड़ के गए हैं। बीजेपी पे आता हूं, सतबीर साहब, आप खुद आईएनएलडी में थे, तो ये बीजेपी के अंदर जो है वो लोकसभा चुनावों के बाद अचानक हम हरियाणा में देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के लोग छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। अब ये तो एक तरह की अवसरवादिता लगती है कि बीजेपी की गुड्डी आजकल चढ़ी हुई है, तो अपनी पार्टियां पुरानी छोड़ के बीजेपी में आ जाओ। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। आपने भी चढ़ते सूरज को सलाम किया है? सलाम मैंने इसलिए किया है, मैं तो पिछले 20 साल से लगातार चौटाला की पार्टी में था जी, और मेरा टिकट का हक भी था, लेकिन चौटाला साहब ने पैसा के लालच में आके वो टिकट किसी दूसरे आदमी को दे दी, बाहरी आदमी को दे दी, तो मुझे तो पार्टी छोड़नी थी, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से लगातार सोना में टिकट तो आपको बीजेपी में भी नहीं मिला। टिकट की कोई बात नहीं, मैं बीजेपी टिकट की लड़ाई लड़ता भी नहीं हूँ। मैं तो आज पूरे देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में भी मोदी जी की सरकार बने, जिससे प्रदेश का विकास हो सके, वरना तो प्रदेश का विकास ठप हो जाएगा अगर किसी दूसरे आदमी की सरकार बनेगी तो। किशोर, आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी पार्टी के अगवा के ऊपर इल्जाम है पैसे लेके टिकट दे दिया, यानी आपको जो टिकट मिला है वो आपकी मेरिट पे नहीं मिला है। हाँ। ये मेरिट के ऊपर टिकट नहीं मिली, जनता की भावनाओं के ऊपर ये टिकट मिली है। सोना तावड़ू विधानसभा की जनता की ये टिकट है। किशोर यादव तो इसके पीछे चलने का काम कर रहा है, जो भाई अभी ने बात लेकिन नाराजगी, जब इतने पुराने कार्यकर्ता छोड़ के बीजेपी में चले गए, आपको नुकसान तो होगा ही ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। स्वार्थ के कारण कभी भी किसी के राजनीतिक मसले के और स्वार्थ का कोई भी तुलना नहीं करी जाती। इस बात का जनता जवाब देगी। चलिए, जनता जवाब देगी। पलक जी, आप महिलाओं की नुमाइंदगी कर रही हैं इस सभा के अंदर भी और अपनी विधानसभा के अंदर भी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? आखिर जनता आपको वोट देगी तो क्यों देगी? जनता मुझे, मेरी पार्टी की, एक तो मेरी पार्टी साफ सुथरी ईमानदार पार्टी है और मैं भी अपनी पार्टी की एक छोटी सी लोकसभा में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे आप लोग? बिल्कुल लड़े। अब बीजेपी दुश्मन है? अब बीजेपी दुश्मन है। आप सबको, पूरी जनता को पता है कि बीजेपी ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपने संस्कार और अपनी ईमानदारी के कारण उनका पीछे कितने महीनों तक घूमते रहे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और इस वजह से आपके क्या मुद्दे हैं? आज मेरे और मेरी पार्टी के विधानसभा के जो मुद्दे हैं, हर परिवार में एक रोजगार होगा, महिलाओं की पूरी सुरक्षा होगी और हर परिवार का एक एक बंदा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, काम धंधा उसे मिलेगा और पूर्ण स्वच्छ प्रशासन मिलेगा। चलो, रोजगार हरियाणा जनहित कांग्रेस का कहना है। आप बीजेपी क्या वादा करती है लोगों से? बीजेपी ने अभी 2-3 दिन पहले इनका घोषणा पत्र आया है। बिल्कुल सीधा बीजेपी ने सब जितने भी वर्ग हैं सबके लिए अच्छी घोषणाएं की हैं। पढ़ा लिखा वर्ग, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए भी, और विशेष तौर पर जो बुजुर्गों का देर से सही, लेकिन आपको फटका आ गया। बुजुर्गों के लिए जो सम्मान किया आज बीजेपी ने 2000 रुपए पेंशन बूढ़े के और 2000 पेंशन बुढ़िया के किए हैं। पेंशन की बात की है। रोहताश, नंबर 1 हरियाणा के नाम से बहुत रेडियो जिंगल हम चलते हुए देख रहे हैं, आजकल टीवी पे भी चलते हैं। कांग्रेस क्या वादा करती है? वैसे मैं आपसे पूछता हूं, सड़क से अब ये खेतों में चली गई है लड़ाई। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि बासमती चावल के दाम घटा दिए बीजेपी ने आने के बाद। लगता है कि वो किसानों की तरफ अपना वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। अभी मुझसे पहले कहा कि पेंशन की बात जी, ये बीजेपी वाले कभी गुजरात मोड़ रहे, वहाँ अगर जाए तो वृद्धा पेंशन 450 रुपए है, यहाँ 1000 बोला, 1500 रुपए। और भी मुख्यमंत्री ने कल परसों भी बोला है भाषण में कि मौका मिल रहा है, मौका मिलेगा तो 1500 से भी बढ़ सकती है। किशोर, आपकी पार्टी भी, आपका जो वोट बैंक है उसमें किसान भी आते हैं। अचानक ही किसानों को लेके तमाम पार्टियां जो हरियाणा की हैं, वो किसानों में अपना वोट बैंक ढूंढने लगी हैं। आपके पास क्या किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए क्या वादा है आपके पास? जो हरियाणा के किसान है, हरियाणा प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसान का और सारी जनता का समान विकास किया है।
और ये अगर जनता जानती तो पिछले 10 साल में उनको कोई मौका देती ना। 10 साल से तो सरकार भी नहीं बना ये जो पाई। पार्टियां हैं ये इतने लुभावने नारे देके जनता के बीच में चमक धमक दिखा के ये चुनाव के बीच में जब जाते हैं जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अब जनता पूरे तौर पे समझ चुकी है कि हमारा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। चलिए मैं कुछ लोगों से सवाल लेता हूँ। आप पीछे नजर आ रहे हैं साहब, आपसे पूछता हूँ, आपसे आप आए थे एकदम, आपका क्या मुद्दा है? आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से जो अब चुनावों में जीतने वाला? विधायक से ये चाहते हैं कि सोना शहर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ की परेशानियां हैं, उसको जो यहाँ का जो प्रत्याशी है वो ज्यादा भली बेहतर समझ सकता है, बल्कि जो बाहर से उड़न खटोले से जो प्रत्याशी आए हैं उनकी बस। अच्छा, तो बाहरी का यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। सोहना में आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, पिछले 11 विधानसभा चुनाव हुए हैं, हमेशा बाहरी कैंडिडेट यहाँ पर जीतता है। तो इस बार इसको मुद्दा बना रहे हैं यहाँ के लोग। कुछ महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। जी, आप बताएंगी कुछ, क्या आपका कांग्रेस का पटका आपने हालांकि डाला हुआ है, लेकिन क्या मुद्दे हैं? आपका जो विधायक था वो तो 5 साल के बाद छोड़ के बीजेपी में चला गया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते या फिर एक महिला होने के नाते आप अपने होने वाले विधायक से क्या उम्मीद करती हैं? सर, स्वार्थी लोग तो कहीं भी नहीं रुकते। अगर उनकी स्वार्थ की कुर्सी उनको मिल रही है, ये तो पॉलिटिकल बात हुई। आपका मुद्दा क्या है? सर, अपना मुद्दा क्या है ये आपको भी, आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता। और जब इलेक्शन आता है तो सब नई नई बातें करते हैं। आप क्या चाहती हैं अपने विधायक से? सर, विधायक हमारे बहुत पहले भी काम करते थे और आज भी काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि रोहताज जैसे विधायक गुड़गांव को दोबारा मिल नहीं सकते। चलिए कुछ युवा हमारे बीच में है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, आज जो भी क्षेत्र में मतलब एक पहली बार एक युवा को टिकट मिली है, इतनी बड़ी पार्टी से जो एक युवा टिकट लेके आया, हमें उम्मीद है कि वो आगे कुछ ना कुछ क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार बेरोजगार जितने भी हैं उनके काम आएंगे आगे चल के। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी से लोगों को उम्मीद है कि वो युवाओं का ख्याल रखेंगे। 10 साल से इन कांग्रेसियों ने सिवाय खाने चलिए, ये विकास का लगातार मुद्दा है। विकास, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं जो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। उनके बीच भी हम उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दे जब वोटर अपना वोट देगा तब ये मुद्दे अपना असर दिखाएंगे। और जो इसके बाद चुनावों में 19 तारीख को हमें इंतजार करना होगा नतीजों का। मैं हरियाणा के किसी और इलाके में आपको लेकर चलूंगा कल। फिलहाल हम IBN 7 पर अपने कार्यक्रम खत्म करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में शिरकत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।